भारत में हरित रसद। भारत का रसद क्षेत्र, जो आर्थिक विकास का आधार है, एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा है। भारत के 2070 के शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्बनीकरण के साथ तीव्र विस्तार को संतुलित करना। भारत के रसद क्षेत्र की वर्तमान स्थिति। आईईए 2020 के अनुसार भारत का रसद क्षेत्र राष्ट्रीय जीएचजी उत्सर्जन में 13.5% का योगदान देता है, जिसमें सड़क परिवहन रसद उत्सर्जन का 88% का वर्चस्व है। डीजल पर भारी निर्भरता मालवाहक ट्रकों का 95%, घरेलू उड़ानें उत्सर्जन में 4% का योगदान देती हैं। सड़क परिवहन 90% यात्री यातायात को संभालता है और अकेले 70% मालवाहक ट्रक 38% को उत्सर्जित करते हैं। आईईए 2023। तटीय बटा अंतर्देशीय जलमार्ग कम उत्सर्जन करते हैं, लेकिन उनका कम उपयोग किया जाता है। रेलवे ने ब्रॉडगेज नेटवर्क 2023 के 85% हिस्से का विद्युतीकरण किया है, लेकिन क्षमता की कमी के कारण यह केवल 20% माल ढुलाई करता है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भर ऊर्जा घन संचालन, शीतलन, प्रकाश व्यवस्था, मशीनरी के कारण उच्च भंडारण उत्सर्जन। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में 22वें स्थान पर और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक स्कोर में समग्र 38वें स्थान पर पहुंच गया। भारत के लॉजिस्टिक्स को डिकार्बोनाइज करने में चुनौतियां। बुनियादी ढांचा, रेल और जल परिवहन का कम विकास, अंतिम मील एकीकरण खराब। प्रौद्योगिकी, यूरोपीय संघ, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा लॉजिस्टिक्स की कम पैठ। पर्यावरण, पारिस्थितिकी स्थिरता के साथ लॉजिस्टिक्स विस्तार को संतुलित करना। आर्थिक, हरित बुनियादी ढांचे और वाहनों की उच्च श्रेणी। शासन मंत्रालयों और राज्यों में खंडित लॉजिस्टिक्स नीतियाँ। मानव संसाधन, हरित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के संचालन में कौशल अंतराल। हरित लॉजिस्टिक्स में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास। चीन 50% माल विद्युतीकृत रेल के माध्यम से, सड़कों से महत्वपूर्ण बदलाव। यूएसए रेल मार्ग लगभग 40% माल ढुलाई संभालते हैं, अंतरमॉडल टर्मिनलों के लिए समर्थन। स्वीडन ई-हाईवे ट्रकों के लिए इलेक्ट्रिक ओवरहेड तार पायलट। नीदरलैंड स्मार्ट सौर ऊर्जा से चलने वाले लॉजिस्टिक्स हब और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। आईएमओ समुद्री 2050 तक वैश्विक शिपिंग उत्सर्जन को 50% तक कम करने का लक्ष्य। अमोनिया, हाइड्रोजन, मेथनॉल और एलएनजी के लिए जोर। भारत के लिए आगे का रास्ता। 2030 तक रेल माल ढुलाई हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाना। बंदरगाहों में एलएनजी और हाइड्रोजन ईंधन इंफ्रा का विस्तार करना। भारत को हरित आपूर्ति श्रृंखला नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। कार्बन ट्रैकिंग के लिए एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी की पूर्ण पैमाने पर तैनाती। साझा और सर्कुलर लॉजिस्टिक्स प्रथाओं को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय हरित माल गलियारा विकसित करना। प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब और अंतिम मील वितरण नेटवर्क का विद्युतीकरण करना। नेट जीरो लॉजिस्टिक्स पार्क और नवीकरणीय बेड़े में संक्रमण। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022। पीएम गति शक्ति भारतीय पहल यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म।